To acknowledge such an acclaimed personality, I may request Mr. Abdul Karim Sheikh, President, All Kurla Committee, to felicitate Dr. Sirajuddin Chogle with a shawl and a memento. Look at okay sir. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा कि मैं हिंदी में आपसे बात मुखातिब रहूँ, क्योंकि जितने लोग यहाँ बैठे हैं सभी इंग्लिश नहीं जानते, तो बेहतर यह है कि मैं हिंदी में सबसे मुखातिब रहूँ, उर्दू हिंदी में। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि ऑल कुरला कमेटी को बधाई देता हूँ कि ये प्रोग्राम इनक़िद किए उन्होंने। मैंने ये इसलिए कबूल किया कि मैं जानता हूँ, मैं खुद एनजीओ चलाता हूँ और एनजीओ के साथ काफ़ी एनजीओ के साथ काम करता रहता हूँ, और जिस चीज़ की हमारे बीच में हमारे लोगों को जो ज़रूरत है, जैसे ऑल इंडिया ऑल कुरला कमेटी का जो मुहिम है कि लोगों तक पहुंचना और बच्चों की तालीम के ऊपर ज़ोर देना कि हमारे बच्चे जो हैं वो सब जितने भी बच्चे हमारे ये तालीम शुदा हो जाएं। हमारा जो हलका है ये कुरला का हलका, अगर हम कुरला के गलियों में वगैरह घूमते हैं तो ये देखते हैं कि हमारे जो नौजवान हैं, कुछ चीज़ें मैं देखता हूँ वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। बहुत सारे नौजवान जो हैं वो स्कूल और कॉलेज में नहीं जाते। एक ये मरहला है हमारे सामने। दूसरा, हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं, लड़के की बात कर रहे हैं, लड़कियों की नहीं, बहुत सारे लड़के जो हैं वो घर से बाहर रहते हैं। अक्सर घर में जाने का उनका वक्त, मतलब ये मैं कुरला की ही बात नहीं कर रहा हूँ, बम्बई के वो हर इलाके की बात कर रहा हूँ जहाँ पर मुसलमान बच्चे हैं। वो मदनपुरा रहे, नागपाड़ा रहे, अंधेरी के इलाके रहें, कि हमारे बच्चे जो, हमारे लड़के जो हैं घर में जो हैं देर से जाते हैं, घर के बाहर रहते अक्सर। मेरे ख्याल से आप लोग मुझसे इसके जो मैं कह रहा हूँ आप भी उसमें हामी भरेंगे। और इस वजह से ये हो रहा है कि हमारे बहुत सारे लड़के जो हैं वो ड्रग्स में मुब्तला हुए हैं, ड्रग्स के शिकार हुए हैं। और जब वो ड्रग्स के शिकार हो जाते हैं तो मसले मसाइल फिर खुद खड़े हो जाते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है, हम वालिदैन की जिम्मेदारी है कि अगर हमारा बच्चा घर के बाहर है तो वो क्यों घर के बाहर है, अगर बच्चा ड्रग्स ले रहा है तो वो क्यों ले रहा है, इसकी फ़िक्र हमको होनी चाहिए, समाज को नहीं, पहले तो घर वालों को फ़िक्र होनी चाहिए। मैं सभी से दरख्वास्त करता हूँ, यहाँ हर बच्चा, यहाँ कोई ज़ात की बात नहीं हो रही है, वो हिंदू है, मुसलमान है, कोई भी है, हर बच्चा, हमारी एज ए पेरेंट सबसे पहली हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको इस ड्रग्स या नशा वाली चीज़ें जो चल रही है उससे बचाएं। ये पहला रिक्वायरमेंट है। इसलिए मैंने कहा कि बच्चे जो लड़के बाहर रहते हैं उनको बाहर रहने की आप इजाज़त न दें। एक वक्त मुतय्यन कर ले कि इतने बजे आपको घर में आना है। जब तक हम ये डिसिप्लिन नहीं लाएंगे तब तक मसला नहीं हल होगा। हदीस का मफहूम है कि इशा के बाद सो जाना चाहिए, ये हदीस का मफहूम है। हमारे यहाँ इशा के बाद हमारे मोहल्ले में हम चले जाएं तो 12 बजे 1 बजे भी लोग सोते नहीं हैं।
फिर फजर की बात कहाँ होगी? तो मैं यहाँ से ये सबसे गुजारिश करता हूँ कि अपने बच्चों का ख्याल कीजिए, खुसूसन अपने लड़कों का ख्याल कीजिए, उनको ड्रग्स से बचाइए। और जब तक आप फिक्र नहीं करेंगे तो दुनिया वाले क्यों करें फिक्र, मोहल्ले वाले क्यों करें फिक्र? फिक्र तो हमको होनी चाहिए, माँ बाप को होनी चाहिए। तो सभी माँ बाप से ये दरखास्त है कि आज से इस बात पर आप राज़ी हो जाएं कि अपने बच्चों को घर में कितने बजे आना है वो टाइम लिमिट कर दें, भाई इतने बजे घर में आना है। मैं ये भी जानता हूँ कि कहीं ऐसे घर हैं जहाँ पर घर छोटे हैं, इसलिए वो बच्चे बाहर रहते हैं, ये भी मसला जानता हूँ मैं। लेकिन बड़ा मसला तो ये है ना, ड्रग्स से बचाना हमको बच्चों को। तो सभी जो एनजीओ यहाँ काम कर रहे हैं, साथ मिल के कर रहे हैं, सबसे गुजारिश है कि बच्चों के ये एक एरिया को आप हैंडल कीजिए। दूसरा एरिया जो है वो पढ़ने का एरिया है, एजुकेशन का एरिया। हमारे पास ये एक ही तलवार है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं, वो है तालीम। अभी हम सब जानते हैं, यहाँ पर लिस्ट अगर देखी जाएगी तो लिस्ट में लड़कों का नाम बहुत ही कम मिलेगा। जब भी एसएससी रिजल्ट आते हैं, एचएससी रिजल्ट आते हैं, यूनिवर्सिटी के रिजल्ट आते हैं, तो लड़कियां ही आगे बढ़ती है। लड़के कहाँ गए? क्या उनको पढ़ाना ज़रूरी नहीं है? उनको पढ़ाना ज़रूरी है। तो हमको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि हमारे बच्चे जो हैं वो पढ़े और हम उनको पढ़ने का मौका दें, ज़बरदस्त। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत चीज़ें ज़बरदस्ती करनी पड़ती है, माँ बाप को करनी पड़ती है। पढ़ना है तो पढ़ना है, ये ज़बरदस्ती कीजिए आप, इसमें कोई ताकीर नहीं, करना है। अगर हम नहीं करेंगे तो आगे की नस्ल अगर आप देखेंगे आप, तो और आप 10-20 साल आगे की तरफ चले जाइए, जहाँ टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हमारे बच्चे कहाँ रहेंगे ये सोचिए आप। अगर तालीम नहीं हासिल करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और तालीम हासिल करने के लिए फिर वही डिसिप्लिन चाहिए कि माँ बाप को ये ज़ोर ज़बरदस्ती अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। इसमें कोई दूसरा ये नहीं देना है कि नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। जैसे बच्चा बीमार होता है, हम दवाई लेकर आते हैं, बच्चा नहीं दवाई पीना चाहता, फिर भी हम पिलाते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं अगर दवाई नहीं पिएगा बच्चा तो वो बीमार ही रहेगा। उसी तरीके से बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, फिर भी आप पढ़ाएं उसको। हमारे पास बहुत सारे काउंसलर्स हैं, अगर आप उसको समझा नहीं सकते, बहुत सारे काउंसलर्स हैं पूरे बम्बई के इलाके में, जिनके पास आप उनको बच्चे को लेकर जाके वो काउंसलर्स उनको समझा सकते। तो आपसे हर माँ बाप से मेरी ये 2 दरख्वास्तें हैं। एक, अपने बच्चों को ड्रग्स से बचाइए और अपने बच्चों को तालीम दीजिए। ये 2 अगर चीज़ें होगी तो हमारी कौम आगे बढ़ पाएगी। बाप जो होता है वो पूरा दिन घर के बाहर रहता है, जो माँ रहती है वो घर के अंदर रहती है। अक्सर ये होता है कि जब भी कोई कंप्लेन होती है, क्योंकि कॉलेज का प्रिंसिपल है, बहुत सारे कंप्लेंट्स आती हैं, तो लड़का जो है अपने अम्मी को लेकर आता है। तो उनको मैं हमेशा बोलता हूँ, मुझको अम्मी नहीं चाहिए, मुझको वालिदैन चाहिए, वालिद आना चाहिए मेरे पास। क्योंकि अम्मी उसके अब्बू तक बात नहीं पहुंचाती, क्योंकि अब्बू मारेंगे, अब्बू नाराज हो जाएंगे। अब्बू को नाराज होना जरूरी है, अब्बू को मारना जरूरी है। ये सब अम्मी सुन ले सब, ये आपके बच्चे के लिए बेहतर है, ये आपके बच्चे के लिए बेहतर है
कि फिर हदीस का मफहूम है कि घर में लकड़ी रखा करें, यह हदीस का मफहूम है, ताकि बच्चे के ऊपर ताबी रहे, घर वालों के ऊपर ताबी रहे। ठीक है, वो अभी मारने वाला ज़माना नहीं है, लेकिन जब तक वो अब्बू के कान तक बात नहीं पहुंचती ना, उस मसले का हल ख़त्म नहीं होता। क्योंकि अपने लड़के को ज़्यादा चाहती है और हमेशा जो है अपने अब्बू से बचाए रखती है। उसको पैसे चाहिए, वो जानता है कि अम्मी के पास जाऊंगा तो पैसे मिलते, अब्बू के पास नहीं मिलते। तो जितने अम्मियाँ यहाँ बैठी हैं वो इस चीज़ को सुन ले, ये हकीकत बोल रहा हूँ मैं, कि अपने लड़के को इतना भी मत बचा के रखिए अपने उसके अब्बू से कि वो बिगड़ जाए। और सभी अब्बू से दरखास्त है कि अपना घर का ख्याल रखिए। बिजनेस धंधा होता रहेगा, लेकिन अगर घर बिगड़ेगा तो उस बिजनेस और धंधे का कोई मतलब नहीं। आखिर में मैं फिर बधाई देता हूँ ऑल कुर्ला कमेटी को, क्योंकि सब अगर एनजीओ एक साथ मिलकर काम हो जाए, सब एक हो जाए और एक साथ मिलकर काम करें तो काम बेहतर होगा और आसानी से हो सकता है। इसलिए मैं ऑल कुर्ला कमेटी और उसमें जितने भी एनजीओ शामिल है उन सबको मुबारकबाद देता हूँ और फिर से ऑल कुर्ला कमेटी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझको यहाँ बुलाया और मौका दिया लोगों के साथ बातचीत करने का। अस्सलाम वालेकुम।